नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। जब से महाराष्ट्र में ये घोटाले का दौर चालू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लगातार अब इन नेताओं के ऐसे जो कारनामे सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि जनता इनको क्यों वोट दे रही है। भाई, अब महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अब इसमें नाम आ रहा है शरद पवार का। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 70,000 करोड़ रुपए का एक बड़े घोटाले के आरोप महाराष्ट्र में लगे थे और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए थे। महाराष्ट्र में ही जाकर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीपी पार्टी नेशनल चोर पार्टी है। अब इसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है कि सुप्रिया सुले ने अपने एक भाषण में कहा कि इसकी जांच करवा दे मोदी, कैसे भी करके। हाथ जोड़कर आपसे मैं विनती करती हूं, हम आपका जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब अजीत पवार के बयान का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि सुप्रिया सुले ने इनडायरेक्टली अजीत पवार को टारगेट किया था कि इस घोटाले में वो शामिल हो सकते हैं। तभी पीछे से जब सुप्रिया सुले बात कर रही थी, कोई पीछे से फुसफुसाकर कहता है कि वो आपके भाई हैं। तो सुप्रिया सुले कहती है कि इस विधानसभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे मेरे भाई हैं। लेकिन अब फिलहाल अजीत पवार का रुख सामने आ गया है, जिससे यही लगता है कि अजीत पवार भी अब जांच के लिए तैयार है। और अजीत पवार ने क्या कहा है शरद पवार को लेकर। दरअसल अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में अब कुछ अलग ही गेम चल रहा है भैया। अब ऐसा लग रहा है कि दादा को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या अजीत पवार ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं? अभी डायरेक्टली कोई किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, न लेने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 70,000 करोड़ महाराष्ट्र सहकारी बैंक जिसका एक घोटाला है वो मामूली रकम नहीं है। तो कौन खा गया इस पैसे को? अकेला कोई नेता खा गया या फिर बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे? वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जांच के लिए अभी दोनों ही तैयार हैं, अजीत पवार ही तैयार हैं और सुप्रिया सुले भी तैयार हैं। लेकिन इसमें अब बड़ी बात फिर से वही आ जाती है कि अगर जांच होती है, ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच करता है, तो अगर अजीत पवार का इसमें नाम सामने नहीं आया तो ये लोग फिर से वही बोलेंगे कि भाई ये देखो, ये तो सत्ता में है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सुख भोग रहे हैं, इसलिए इनका नाम सामने नहीं आ रहा है। अगर किसी बड़े नेता का नाम सामने आ जाता है अपोजिशन में से तो यही होने वाला है। लेकिन सोचो, अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो पता चलेगा कि 70,000 करोड़ रुपए कौन खा गया। चाहे भले ही अजीत पवार का नाम इसमें अगर सामने आ जाए, लेकिन बात तो वही है ना कि 70,000 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है। तो अजीत पवार ने कुल मिलाकर ये तो कह दिया कि भैया इसमें मैं अकेला नहीं हूं, फंसेंगे तो बहुत सारे लोग फंसेंगे, तो करवा लो इसकी जांच। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस मामले की जांच शुरू हो सकती है, क्योंकि ये मामूली रकम नहीं है और हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में इसको तूल दे दिया गया है, जिसके बाद मराठी मीडिया हाउसेस में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।